हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड यहाँ से मेरा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जयपुर पहुँच चुके हैं, पिंक सिटी पहुँच चुके हैं और हम लोग को खाटू श्याम पहुँचने में लगभग 2 या 1 घंटा लग जाएगा। एंड इन्जॉय करिए, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कौन सी हालत में शॉपिंग करने जा रहे हैं बिल्कुल मुंह तक नहीं धुले, ऐसी पसीने में तर है। आओ चलो, आओ मम्मी। तो ठीक है, रुक जाओ। जयपुर में पानी बहुत बरसा है ना, एक तो प्यास ना भी है। हाँ सबसे ज़्यादा क्योंकि बिस्लैरी का पी रहे हैं ना हम लोग। बिस्लैरी पीते नहीं है इसी मारे। चाचा को ये ड्रेसें बहुत अच्छी लग रही हैं। ए गंदे पानी में वो कर रहा है। वाह यार, सो कूल। आज पहनेंगे ना वो वेदांत के लिए, आज के लिए ले लो। चाची देखो, शॉपिंग बहुत अच्छी हुई, कपड़े भी बहुत अच्छे आए हैं और अब हम लोग चले खाटू श्याम की तरफ। A few inches later. तो अभी हम लोग रिंगस पहुंच चुके हैं। रिंगस से ही निशान यात्रा की जाती है और रिंगस होके ही खाटू श्याम जाया जाता है। जमीन पे नहीं रखा जाता ना, अगर पकड़ लिया तो क्यों जाते हैं, इसको पकड़ लेते फिर जमीन पे नहीं रखते हैं ना। जमीन पे नहीं रख सकते, अगर पकड़ लिया तो। हाँ ना, निशान अगर उठाओगी तो जमीन पे नहीं रखोगी। हाँ आओ। यहाँ इस मंदिर से निशान लिया जाता है आई थिंक, तो हम लोग निशान पकड़ेंगे। आ जाओ। जय श्री श्याम। अच्छा, जो जो पकड़ेगा वो लग रहा मैं इधर फोटो ना सब लोग। चाचा फोन तो कुछ नहीं है ना, फोन उनका। तो यहाँ पे निशान की पूजा खुद की जाती है एंड खुद ही, मतलब जब निशान खरीदते हैं तो खुद ही थाली एक मिलती है, उसमें हर चीज़ होता है, तो फिर उसी से पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे सब लोग खुद ही पूजा कर रहे हैं, कोई भी पंडित जी नहीं करता है यहाँ पे। और यहीं से ही मतलब निशान यात्रा स्टार्ट होती है और यहाँ से दर्शन करके ही तब खाटू श्याम जाते हैं। अच्छा, खुद ही करते हैं सब पूजा वूजा। तो बेसिकली निशान यात्रा में ये होता है कि अगर आपने मन्नत मांगी, आपकी मन्नत पूरी हो चुकी है या अपने दिल से ये यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं है कि अगर आपने मन्नत मांगी तो ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दिल से, अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं, चाहे छोटा लें या बड़ा लें, चाहे
कुछ भी जैसा लें अपने मन से करें, बस वो निशान होता है बस नीचे नहीं रखा जाता है और बाकी आपको चलना पड़ता है। आप ब्रेक भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ब्रेक भी नहीं ले सकते, ब्रेक ले के भी चल सकते हैं। तो ये है रियल एरोप्लेन रेस्टोरेंट। तो अभी हम लोग तोरण द्वार पहुंच चुके हैं और यहाँ से जाएंगे हम लोग अपने रूम पे। फिर उसके बाद सोचा है कि मंदिर जाऊंगी, मंदिर से लौट के फिर हम लोग निशान यात्रा करेंगे और जो निशान यात्रा करेगा वो निकल जाएगा रिंगस के लिए और जो नहीं करेगा वो रहेगा रूम पे ही। बेसिकली अभी तो यही प्लान बना है, बाकी आगे चेंज भी हो सकता है। मेरे को तो नींद आ रही है यार, सोए है नहीं तो सही बात है। ये है मेरा धर्मशाला। हेलो गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है एंड गुड मॉर्निंग। तो रात में मैंने कोई भी शूट नहीं किया था क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा और रूम पे भी हम लोग को 10:30 मतलब आ गए थे, 10 तक आ पाए थे हम लोग रूम पे ही, क्योंकि हम लोग को रूम मिलते हुए बहुत टाइम लग गया था। तो जिसको निशान भी यात्रा करनी थी वो लोग निकल गए थे 12 बजे रात में और मैं अब निकल रही हूँ। मतलब हम जितने लोग बाकी बच्चे हैं वो सब लोग अब निकल रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए। है सर रही दर्शन के लिए 6 बज गए हैं, 6:30 7 बजने वाले हैं दर्शन के लिए। अब पता नहीं कितनी भीड़ मिले, कितनी क्या मिले। मेरा चेहरा सूजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं पूरी हुई है। तोरण द्वार जा रहे, तोरण द्वार। और बताओ तोरण द्वार से हम लोग को इधर वापस चलाना पड़ेगा और इधर से पास में है, थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर की दूर पे ही है खाटू श्याम का मंदिर। हम लोग को फिर वापस आना पड़ेगा यार, पैदल चल रहे हैं वो भी। बाय द वे हम लोग ने मंदिर आना प्रेफर किया था, तोरण द्वार ज़्यादा नहीं, क्योंकि तोरण द्वार जाते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है दर्शन मिलने में भी और मेन गेट भी बंद हो चुका था। तो हम लोग बैक डोर से जा रहे थे मंदिर। वैसे भी आज 11 है, मतलब एकादशी है, तो एकादशी को लॉट ऑफ भीड़ होती ही है। तो ये है खाटू श्याम का मंदिर। अंदर तो अलाउ नहीं है, तो फिर अंदर कोई भी फ़ोन मतलब खोल नहीं सकता है, लेके तो जा सकते हैं फ़ोन, लेकिन अपना कोई भी कैमरा ओपन नहीं कर सकता है। A few moments later. तो यहाँ पे मेरे दर्शन हो चुके हैं और मेरे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे और धक्का मुक्की कैसे भी करके हम लोग के दर्शन बहुत अमेजिंग हो चुके हैं। और अभी हम लोग कुछ खाने पीने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं और मंदिर के बाहर ही मार्केट ही है, तो मार्केट होके जाएं एंड शॉपिंग करते हुए जाएं। बहुत अच्छे भगवान जी की ड्रेसेस मिलती हैं। और यहाँ पे हम लोग तो खा चुके थे लेकिन वेदांत ने नहीं खाया था, वेदांत को हम लोग खिलवा रहे थे जो उसको खाना था वो। हम लोग के दर्शन हो गए बहुत अच्छे, मेरी मम्मी ने तो देख नहीं पाया, मैंने देख लिए थे अच्छे से और बहुत हाँ मैंने दर्शन कर लिए थे, मम्मी ने नहीं कर पाया था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बड़ी मुश्किल से अभी जाके हम लोगों ने कुछ खाया है। और कभी भी एकादशी पे ना आए कोई भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कब जाते हैं। और वेदांत तो बिल्कुल पैसे गए हैं, बच्चों के साथ तो बिल्कुल ना है कोई। बहुत थक चुके हैं और हमारे जो चाचा वगैरह मेरी दीदी वगैरह हैं वो इधर उधर हो गए हैं, मतलब वो वहीं पे हैं मंदिर की तरफ। हम लोग आ गए हैं 8 बजे अपने रूम पे, मतलब धर्मशाला में आ गए हैं, लेकिन वो लोग का कोई अता पता नहीं है। वो लोग क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं मम्मी, वो लेके गए हैं वो लोग झंडे को क्या कहते हैं, हैं झंडे को क्या कहते हैं, निशान। हाँ निशान लेके गए, तो वो भी तो नहीं आए
बता बोलो, हम लोगों से 12 बजे निकले हुए हैं पहले, और हम लोग उठे 5 बजे, 5 ही बजे उठे हम लोग। 4:30 पे हम लोग 5:30 तक तैयार होके चले गए थे मंदिर की तरफ, और हम लोग के 7:30 तक दर्शन हो चुके थे। और उन लोगों के अभी तक नहीं हो, क्योंकि आज एकादशी है तो फिर कटा भीड़ रहती है, भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वेदांत क्या, ये तो बच गया था हम लोग ने। हम चाची भी चढ़ गई थी, इसकी मम्मा भी चढ़ गई थी, और बहुत सारे, तो हम 5 लोग साथ में थे, 5-6 लोग साथ में थे, और हम 3 साथ में थे। वो 3 हम नहीं, वो 4 हम 3 थे, और जो हम लोग पहले आ चुके थे, हम लोग नीचे बैठे थे बहुत देर से, 1 घंटे लग बैठे रहे हम लोग, 1 नीचे। तब जाके अब रूम में आए। तुम पूरे दिख नहीं रहे हो, नींद आ रही थी बहुत तेज। अब नहीं आ रही, अब नींद मेरी खुल गई है। और नहीं तो क्या, मैं खुद। लेकिन अच्छा लगा यार, बहुत भीड़ थी। हाँ नहीं तो क्या, हमें तो ऐसा मन कर रहा था सबको नोच डाले। इसने एक लड़के को काट भी लिया था, क्योंकि वो स्पेस नहीं दे रहे हैं, फिर इसने काट दिया, तो मैंने इसमें चिल्लाया। गलत बात है वेदांत। मम्मी चाची उनके बच्चे आराम कर रहे हैं, एक बच्चा मेरे पास, वो अच्छे था। लेके आई हूँ मोली, सर कह रही रहते कि ले जरूर धागा लेके आना, धागा जरूर ले लियो। हाँ ले लिया था, वो भी भीड़ में लिया था हम लोग ने। वेदांत बचे और पता है दीदी, यही पर्स लिए हमने, पाव का चूरमा लिया एक। तो यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया, खूब बारिश हो गई है, मेरे को पता नहीं चला था। मैं क्योंकि थोड़ा सा स्नैप ले लिया था एक, और दीदी वगैरह आ गई हैं। इधर एक चाचा को आने में और टाइम लगेगा, तब तक मैं उन लोगों के लिए चाय ले आती हूँ। तब उनके कपड़े भी निकाल के लेके दूँगी, क्योंकि वो लोग थक गए हैं। पहले मैं इन सब के लिए चाय ले आई हूँ, ये भी चाय, और मैं गड्डी पे भी चाहिए, गड्डी पे। लो भाई कपड़ा, भैया आपकी शर्ट उतार दो, सर्दी गर्मी हो जाएगी। चाय आ गई है, लो ग्लास लेके है, ये रही ग्लास। हमने भी आगे बैठ पाए, तब तक आप पता चला। एक कड़ी कचौड़ी खाई, मीठी वो खाई। हाँ मैंने इनकी देखो जियानी गाड़ी उनका मोबाइल रखा था ना, अभी हम लोग के खाली, और तुम्हारा भी नंबर नहीं था, उनका भैया का भी नंबर नहीं था। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं खाटू श्याम से अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं अगला क्या होता है। लेकिन बारिश बहुत हो रही थी, और मैंने सोचा था कि तोरनदार पे मैं एक आध फ़ोटो खिंचवा लूँगी, लेकिन वो बारिश की वजह से मैंने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई। तो बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी और ज़रूर क्लिक करूँगी। Much later. तो यहाँ पे हम लोग को फंसे जाम में 5 घंटे हो चुके थे लगभग, और 5 घंटे ऑलमोस्ट हो ही चुके थे दैन। और जो हम लोग का नेक्स्ट लोकेशन थी हम लोग की, वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि जाम के चक्कर में। तो हम लोग डायरेक्ट अब घर ही जाएंगे, पहले जाम से निकलें तभी हम लोग घर जा पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत लंबा जाम है। वायदा भी यहाँ पे जाम बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा। और वायदा भी हम लोग 1-2 ही किलोमीटर ही चल पाए अभी जाम में, और 5 घंटे हो चुके हैं चले, पर हम लोग खाटू श्याम से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं अभी भी। बारिश के बाद व्यू बहुत अच्छा हो जाता है, फिर उतनी ही अच्छी गर्मी भी हो जाती है, राइट।
तो ऑलमोस्ट हम लोगों को 7.5 घंटा हो चुका था जाम में फंसे हुए, और फिर उसके बाद हम लोगों को सबको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड मैंने भी चेंज वगैरह करके, क्योंकि सूट में मेरे को इरिटेट हो रही थी, तो चेंज वगैरह कर लिया, तो कंफर्टेबल लग रहा था। दैन उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना पीना खाया। तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा बेबी था और हम लोग उसके साथ खूब खेले, खूब उसको भी बहुत अच्छा लगा हम लोग के साथ खेलने में, और हम लोग को भी डेफिनेटली हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग के साथ बच्चे भी थे, तो फिर उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा बच्चे के साथ खेलने में। और देखिए ओए डुगू नहीं, धन्यवाद। चलो इसे अपने घर में ले चलो, ठीक है? और तुम चली जाओगी। मुंह में फिंगर नहीं देते हैं। डुड्डू बेचे डुड्डू इसे ले चलो। जदू डांस कर रहे हैं। चल एक फोटो खींचो तो देखो दादा। हाय हाय अच्छी आई। तो अभी हम लोग यहाँ से चिप्स वगैरह कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग को रास्ते में किसी को भी भूख लगी तो फिर हम लोग खा पी लें। भी तो अभी हम लोग खा पी के चल दिए हैं, और हम लोग को रिंगस उतरना है, क्योंकि रिंगस में पहले दर्शन करा जाता है तब जाया जाता है। मतलब आते हैं तब भी दर्शन करते हैं, तो जाते हैं तब भी दर्शन करके जाते हैं। तो हाय गाइस, तो थैंक यू सो मच बर्थडे विशेस करने के लिए। एंड मैंने को बहुत सारे लोगों का रिप्लाई दिया था एंड बहुत से का नहीं दे पाया, लेकिन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। तो गाइज़ जो भी खाटू श्याम जा रहा है, तो उससे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपका छोटा कोई बच्चा हो प्लीज़ उसको बिल्कुल नहीं लेके नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका, जो 6 महीने का बच्चा था ना, वो दबते दबते बच गया, और मेरी चाची का लड़का भी बच चुका है। मतलब भीड़ में दबते दबते, मतलब एकादशी को आप अपने बच्चों को ना लेके जाएं, और कोई भी दिन चले जाएं, लेकिन अपने बच्चों को एकादशी को बिल्कुल ना लेके जाएं, और वो भी खासकर छोटे छोटे जो 6 महीने के या 1, 2, 3 साल के हों, उनको तो बिल्कुल ना लेके जाएं। वो बहुत परेशान करेंगे, आप भी परेशान होंगे और वो बच्चे भी परेशान होंगे इसी मारे। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।